दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग अच्छे-अच्छे ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो इस समय पे दोस्तों आप लोगों को एक शानदार ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसका नाम दोस्तों सलाह पंगलिन अनक ड्रामा है। इसको आप लोग दोस्तों सलाह पांगली अनक के नाम से भी आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी कहानी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है और काफ़ी मोटिवेट कर रही है, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को इस ड्रामे की IMDb रेटिंग के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसकी स्टारिंग कास्ट में हमें जो कलाकार और इसमें एक्ट्रेस और एक्टर जो देखने को मिलने वाले हैं, उनका काम किस प्रकार से आप लोगों को अच्छा देखने को मिलने वाला है, उनके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को इस ड्रामे में मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का ये ड्रामा रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो में मज़ा भी आने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक बने रहिएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में इस ड्रामे की जो कहानी है इसको आप लोगों के साथ में लिख सकूँ। तो दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चैन परिवार दिखाया जाता है, जो ऐशो आराम में रहता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शक्तिशाली घराना है। उनका नाम हर किसी की ज़ुबान पर होता है, जहाँ पर वो बैंकों में, निवेश में और बड़े सौदे जो है आम तरीके से उनके जो है चलते ही रहते हैं। उस ऐशो आराम भरे जीवन में अचानक एक छोटी सी लड़की आती है, जिसका नाम लिन शनियो था। उम्र यही 22 साल की थी। लगभग वह एक सीधी-सादी सी लड़की थी। वह सीधे गाँव से आई थी और अभी-अभी पता चला था कि वह उसी परिवार की खोई हुई बेटी है। शिन्यो ने कभी महलों या पार्टियों में नहीं जिया था। उस रात वह एक सादे कपड़ों में पर चमकदार ग्राउंड में सभागार में खड़ी थी, जहाँ कैमरे चमक रहे थे और लोग उसे घूर रहे थे। उसके सामने दुनिया नई और डरावनी थी। वहाँ 3 लड़के थे, जिनकी नज़रें बार-बार उस पर टिकती और हर किसी की नज़र अलग-अलग बात कहती। पहला था चेन मिंगजे, परिवार का बड़ा बेटा, जहाँ वह हम देखते हैं कि वह ठंडा और कड़क और सम्मान के साथ में दिखाते हैं उसको। लोग कहते थे कि वो परिवार का असली वारिस है। उसकी नज़रों में जाँच थी, वो शिंजो को चुनौती दे रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि दूसरा था जिनयायु, उम्र नम्र और मुस्कुराहट के साथ में और मददगार। वो शिन्यो के पास रहकर उसे सहज करने की कोशिश करता था। उसकी बातों में सुकून था, पर कभी-कभी उसकी आँखों में गहरी बातें भी दिखती थीं। तीसरा था लुनहाना, कम बोलने वाला और एक ऐसा रहस्यमय और शांत लड़का। उसके पास कुछ पुरानी बातें थीं और कुछ ऐसे दस्तावेज़ थे जो सब कुछ बदल सकते थे। किसी की दुनिया बदल सकते थे। टोनजिन ने सबके सामने कहा, "ये हमारी खोई हुई बेटी है।" कमरे में सन्नाटा हुआ। शिनयो को अजीब लगा कि कोई उसे अब अपनी बेटी कह रहा है। उसके गाँव वाला पिता, उसकी सादगी, सब अचानक उलट-पुलट हुआ। वो खुद को सँभालने की कोशिश करती रही। कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। कुछ ने उसके कपड़ों और तरीकों पर हँसी उड़ाई। पहले ही उसे कंपनी की एक बड़ी मीटिंग में बैठना था। जब एक डायरेक्टर ने उसके कठिन सवाल पूछा, तो शिन्यो घबरा गई। जिन्यानु ने तुरंत बीच में आकर मदद की। मिंगजे ने कहा कि अगर वह परिवार की हकदार है, तो उसे कठिनाइयों का सामना करना होगा। हांजा ने कहा, हाँ, सबको समय देना चाहिए। शिन्यो ने महसूस किया वो सिर्फ घर की बेटी नहीं, अब वो एक बड़ी दांवपेच में फंसी थी। दिन ब दिन समस्याएं बढ़ने लगी, लोग बातों में साजिशें ढूंढने लगे। एक रात शिन्यो ऑफिस में गया और वहाँ पर उसने जो है कुछ ऐसा देखा जो उसे अलग ही तरीके से देखने को मिला। जहाँ पर हम देखते हैं, एक रात शिन्यो ऑफिस में देर तक रिपोर्ट पढ़ते-पढ़ते सो गई। वह जब जागी तो पलक पर चादर थी। किसी ने चुपके से उसे ढक दिया था। उसने सोचा, क्या ये मिंगजे ने किया? क्यों कोई ऐसा करेगा जो इतना कठोर दिखता है? दिल में उलझन बढ़ी। जियांग ने उसे धीरे से कहा कि वह जानता है क्या हुआ था 22 साल पहले। उसने बताया कि वो उसी अस्पताल में था जहाँ शिन्यो और दूसरे बच्चे को बदल दिया गया था।
उसने कहा कि कुछ लोगों ने दबाव देकर नर्स को जो है बेहोश कर दिया था और नर्क में जो भेजने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं माना तो उसे बेहोश करके उसे बाद में मार दिया गया। शिनो को भरोसा नहीं हुआ, वो रो पड़ी। उसे लगा कि उसका सारा जीवन किसी की चाल का हिस्सा रहा है। फिर हांजा ने एक दिन चुपके से कुछ कागज दिखाए जो उस पुराने किस्से से जुड़े थे। वो कहता था कि उसने सब कुछ ढूंढ निकाला था, पर मिंगचे ने पहले ही ये सब जान लिया था और चुप रहा। शायद इसलिए कि वह अपना परिवार और अपना अधिकार खोना नहीं चाहता था। ये सुनकर शिंजो का मन और भारी हुआ और वह नहीं चाहती थी कि वह किसी पर भरोसा करे। घटना तब खुली जब आई सामने नजर कि वह पुरानी नर्स जिसे वर्षों पहले मरा हुआ पाया गया था, मरा हुआ समझा गया था, एक बड़े समारोह में अचानक सामने आ गई। सबके सामने सच बता दिया उसने। उसने कहा कि किसने उसे जो है दबाकर बच्चे बदलवाए गए थे और क्यों किया गया था ऐसा। नाम सुनकर हलचल मच गई। परिवार के अंदर की लड़ाई और रिश्ता सामने आने लगी। मीडिया ने हंगामा कर दिया और परिवार की इज्जत हिल गई। उस समय शिन्यो ने माइक्रोफोन उठाया और सरल शब्दों में कहा, मैं 22 साल तक किसी और की जिंदगी जीती रही। आज मैं खुद बनना चाहती हूँ। और उसकी आवाज में डर था पर हिम्मत भी थी। कुछ लोग तालियां बजाने बजाने लगे, कुछ चुप रहे। वो पहली बार अंदर से हल्की महसूस कर रही थी, जैसे बोझ कम हो गया हो उसका। उस रात बालकनी पर वो तीनों लड़के उसके पास आए। जिन्होंने ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं तुम्हें चाहूंगा। मिंगजे ने अपना अतीत स्वीकार किया कि वो सच जानता था पर डर की वजह से चुप रहा। हांजा ने कहा कि वो हमेशा सच्चाई बताएगा और शिंजो की रक्षा करेगा। शिंजो ने आंखें नम कर ली और उससे साफ कह दिया कि वह किसी के लिए नहीं, अपने लिए फैसला करेगी। वो एक ऐसी राह चल चाहती है जो उसे खुद ढूंढनी होगी और उसे खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि दूसरों की पॉलिसी का वो हिस्सा बनेगी। अगले दिन से शिंजो को मिंगले के सहायक के रूप में कम जो है देखना पड़ा। हर दिन वो नई चुनौतियों से गुजरती गई। आलोचनाओं, कठिन काम और परिवार के राज। अब उसके दिल में एक सीधी सोच उठ गई, सीखो, टिको और सच्चाई ढूंढो। बाहर जिनगाई की सड़कों पर महंगी कारें दौड़ती रही, पर अब शिंजो का जीवन एक नई राह पर चल पड़ा था, जहाँ पर उसे अलग ही दुनिया में जो है जीता हुआ हमें देखने को मिला था। हम देखते हैं कि उसने वो सब कुछ हासिल किया जो उसे चाहिए था। और उन लोगों को उसने सजा दिलाने में भी जो है आगे आए, वो जिन्होंने उसके साथ में 22 साल पहले उसको बदला गया था। शिंजो अब चीन परिवार की आधिकारिक सदस्य थी और उसे मिंगजे के साथ कंपनी में काम पर अच्छा लगता था। पहले ही दिन से माहौल थोड़ा अच्छा था, कठिन था लेकिन अच्छा था। ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारी उसे हल्के में लेते थे। मीटिंग में कोई भी उसे छोटी गलती पकड़ ली जाती थी। मिंगजे भी कठोर था। वो हर काम पर सख्त नज़र रखता और अगर कुछ गलत होता तो सबके सामने उसे डांट देता। शिंजो के लिए ये सब भारी था, पर वो रात भर रिपोर्ट पढ़ती, बुनियादी बातें सीखती और धीरे-धीरे अपने अंदर की हिम्मत जमा करने लगी। कभी-कभी मिंगजे की कठोरता के पीछे एक गहरा चेहरा दिखता। एक रात जब शिंजो देर तक काम करते-करते थक गई तो कुर्सी पर ही सो गई। सुबह उठी तो उसके ऊपर एक चादर थी। उसने समझ लिया कि ये कोई और नहीं, मिंगजे ने किया होगा, मगर वो हमेशा ऐसा दिखाता है कि उसे परवाह नहीं। ये रहस्य शिंजो के लिए दिल को उलझाने वाला था। इस प्रकार से दोस्तों, क्या वो अपना इस साम्राज्य को सही तरीके से वो हैंडल कर पाती या नहीं? और किस प्रकार से वो अपनी विरासत का हिस्सा बनेगी आगे जा कर के, और वह इतने बड़े जो बिज़नेस है उसको किस प्रकार से हैंडल करेगी? ये सलाह पंगलिन अनक ड्रामे में हमें देखने को मिलने वाला है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा है और दिल को छू जाने वाला है, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को ज़रूर से और डेफ़िनेटली आप लोगों को एन्जॉय करना चाहिए दोस्तों। ड्रामा काफ़ी कमाल का है और डेफ़िनेटली आप लोगों को पसंद आएगा।